फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटेलिजेंस चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हमारा विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 का इंट्रोडक्शन मतलब कि हमारा सेकंड वीडियो है। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने विंडोज सर्वर 2012 के बारे में बता दिया था, बहुत कुछ समझाया था। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। विंडोज सर्वर 2012 क्या है, कैसे ये शुरुआत हुई, इसका इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसको चलाने के लिए, ये किस तरह से मूवमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मैंने ध्यान दिया था। तो वो इस हिसाब से जो है मैंने पिछले वीडियोस को मैंने बताने की कोशिश की थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है प्रॉब्लम जो है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था। ओके, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है विंडोज सर्वर 2012 के अंदर। ओके, फिर मैंने कहा था कि विंडोज सर्वर 2012 आप चला रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो तो वो क्लाइंट कंप्यूटर है, वो मिनिमम विंडोज 7 तो होनी ही चाहिए, लेकिन एक्सपी मत यूज़ करना। ओके, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। और एक्सपी अगर यूज़ कर रहे हो तो फिर उसके लिए आपको विंडोज सर्वर 2008 रखना ही पड़ेगा। ओके, तो क्लाइंट का क्यों ऐसा होता है जिसके अंदर ये चीज़ होती है, तो कुछ जो है सर्विसेज वो एक्सेसिबल या फिर सपोर्टिव जो है वो अलाउ नहीं करता सर्वर विंडोज़ 2012। इस वजह से जो है हमें विंडोज़ एक्सपी जो जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर है, ओके, क्लाइंट का मतलब कि आपके सर्वर के साथ जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर में जितने भी 7 टाइप के यूज़ करने वाले एम्प्लॉय होता है जो भी हो, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो विंडोज़ कंप्यूटर्स के अंदर सर्वर्स के अंदर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है क्लाइंट कंप्यूटर, चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, कोई भी यूज़ करता हो। ओके, तो ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में काफ़ी बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की है। लेकिन मैंने जैसे ही कहा था पिछले वीडियोस में कि कभी भी पायरेटेड, कभी भी ये जो है यूज़ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि विंडोज 7 या विंडो 8 या विंडो 1 या फिर कुछ सर्वर के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर पहले से ही मैलिशियस कोड या यूके की वायरस डाले हुए होते हैं, और अगर आप उसके अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे तो वो जो होता है वो क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब कि आपके सर्वर्स में भी फिर वायरस आना स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने इंटरनल नेटवर्क के अंदर छेड़खानी की हुई है इस वजह से। ओके, तो बिना वायरस का पूरा नेटवर्क बनाना है तो कैसे बनाना होता है वो मैंने समझाया। ओके, तो विंडोज सर्वर का बेसिक का प्लेलिस्ट देखना पहले मत भूलिए। उस प्लेलिस्ट में आपको मैंने बताया कि सर्वर क्या है, सर्वर को कैसे यूज़ करते हैं, सर्वर को हमें क्यों यूज़ करना पड़ता है, वो सब कुछ जो है विंडोज सर्वर का बेसिक प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। इन प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको विंडोज़ बेसिक जो हमारा ट्वेल्व चल रहा है, ओके, ये वीडियो देखिए। दूसरी प्लेलिस्ट इम्पोर्टेंट है सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट। ओके, सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यू के कम्युनिकेटिंग या फिर बहुत ही यूजफुल होती है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ओके, इसके बिना जो है आप काम नहीं कर पाओगे। ओके, हार्डवेयर की नॉलेज अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। तो ये सर्वर 2012 रिलीज तो है। अगर आप 2008 से 2012 तक आना चाहते हो तो सर्वर की आपकी जो सिस्टम जो अपग्रेड करना चाहते हो तो आपके पास जो है हार्डवेयर बेहतर होना ज़रूरी है। ओके, फिर तीसरी मेन है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क की प्लेलिस्ट, नेटवर्क की सिस्टम्स की प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर नेटवर्क की सिस्टम्स जो होती है, वही नेटवर्क की टेक्नोलॉजी जो होती है या फिर नेटवर्क की कनेक्टिविटी जो होती है, वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा मेन सिस्टम्स होता है सर्वर्स। ओके, तो सर्वर 2012 हमारा रिलीज 2 जो होता है, सर्वर रिलीज 2 सिस्टम्स जो होती है वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू देखे कि हमारा जो है अलग से हमारा जो सिस्टम जो होता है वो नेटवर्क का हम पहले से ही फाइबर बना लेते हैं, फाइबर नेटवर्क बनाते तो बेहतर होगा। लेकिन पुराने स्टेज के अंदर सर्वर 2012 का सर्वर कनेक्शन करते हो तो थोड़ा बहुत जो होती है वो लैग करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सिस्टम को जो स्लो डाउन करने की कोशिश होती है, क्योंकि वो जो है फिर क्योंकि कि जितनी जो आप रिप्लाई भेजना चाहते हो या रिक्वेस्ट भेजते हो
तो ये सर्वर जो होता है वो उस नेटवर्क के कारण जो होता है वो डाउन होना शुरू होता है। ओके, तो हार्डवेयर जितना बेहतर होता है उतना सर्वर का नेटवर्क या फिर नेटवर्क स्विच या टोटल कम्युनिकेटिंग सिस्टम पावरफुल होनी चाहिए। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि पूरे जो नेटवर्क है, स्विच वगैरह जो भी वगैरह, फाइबर केबल पर फाइबर कनेक्शन ही यूज़ करें, फाइबर लाइन ही यूज़ करें, बेहतर होता है। ओके, तो आज हमारा जो वीडियो शुरू होने जा रहा है विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 का इंट्रोडक्शन। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे है, किस तरह से होती है, वो आगे इसी वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो पिछले वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 के इंट्रोडक्शन के बारे में हम समझते हैं और जानते हैं विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता
तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना ही, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो जैसे कि हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ टेक्नोलॉजी जब आई थी तब पहले डोस कमांड टेक्नोलॉजी आई थी, कमांड बेस्ड सिस्टम्स आई थी। आपको सबको पता है, मैंने बहुत कुछ समझा दिया था। टोटली कमांड बेस्ड सिस्टम चल रहे थे। आगे जाके बहुत सारी यहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंजीनियर ज्वाइन होने लगे और कम्युनिकेशन के साथ साथ नेटवर्क बनना शुरू हुआ। फिर 1968 के अंदर पहली बार OSI लेयर प्रोटोकॉल्स बनने और कम्युनिकेशन बने। फिर 1972 में TCP/IP प्रोटोकॉल बना और नेटवर्क कम्युनिकेशन होने लगा। फिर GUI बेस्ड सिस्टम्स आना स्टार्ट हुआ, ग्राफिक सिस्टम्स आना स्टार्ट हुआ, जिनमें हमारा विंडोज़ NT आना शुरू हुआ। फिर विंडोज़ सर्वर हमारा 2003 काफ़ी फेमस हुआ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा नए नए फीचर्स ऐड होने लगे विंडोज़ 2003 के अंदर। फिर बाद में हमारा सिस्टम जो होता नया सिस्टम फर्स्ट रिलीज हुआ विंडोज़ सर्वर 2008 रिलीज 2। फिर आगे जाके हमारा विंडोज़ सर्वर 2012 रिलीज 2 इंट्रोडक्शन हम ये कर रहे हैं। ओके, तो विंडोज़ सर्वर 2012 एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर 3D टेक्नोलॉजी को काफ़ी बहुत सपोर्टिव बनाया गया है। 3D टेक्नोलॉजी ग्राफिकली खास तरह की। दूसरी मेन चीज़ कि इसके अंदर कम्युनिकेटिंग सिस्टम जो सिक्योरिटी को काफ़ी ध्यान में रखा गया, क्योंकि विंडोज़ सर्वर 2008 से पहले विंडोज़ सर्वर 2080 विंडो NT जिसको बोलते हैं, मतलब कि 1995 में और 1996 के अंदर बहुत सारे ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होते थे वो सर्वर को हैक करने में ईजी होते थे।
लेकिन 2003 के अंदर काफ़ी बेहतर सिक्योरिटी एंटर की गई और फिर 2003 के बाद ऑलमोस्ट जितने भी सिक्योरिटी लेवल्स वगैरह पैचेस वगैरह डायरेक्ट कम्युनिकेटिंग वगैरह बहुत पावरफुल रखे गए। ओके 2003 के बाद 2008 के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से जो है विंडोज़ हमारे यूज़फुल मतलब कि सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ रिमोट लॉगिन और भी बहुत सारे लॉग कनेक्टिविटी बहुत कुछ एंटर किए गए। अब यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 जो है वो ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर एप्लीकेशन सिस्टम्स आने लगी है। तो यहाँ पर एक ऐसी ग्रुप बन रही है, ऐसा समझो कि जब एप्लीकेशन की जो प्रोग्रामिंग वगैरह जो होती है तो वो टोटली ऐप का ग्रुप जो अगर बना तो आपको विंडोज सर्वर 2012 पर ही आना पड़ेगा। विंडोज सर्वर 2008 नहीं यूज़ कर पाओगे क्योंकि उसके अंदर वो फीचर या फैसिलिटीज है उसको कंट्रोल करने की लेवल्स है ही नहीं। ओके तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही अगर हम विंडोज सर्वर 2012 को हम इंस्टॉलेशन या रिलीज को हम एंटर करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके हमारा बजट कैसा है, हमारे कितने कंप्यूटर होते हैं, कितने कनेक्शन हमें बनाने हैं, कितने यूज़र बनाने होते हैं। ओके ये चीज़ प्लानिंग होनी चाहिए। फैसिलिटीज किन कौन सी होती है, सर्वर्स कौन कौन से होना चाहिए, ये भी सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है विंडोज सर्वर 2012 और रिलीज 2 के इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर का, नेटवर्क का, सिस्टम का, कॉन्फ़िगरेशन का, राउटर का, कितने यूज़र क्लाइंट ज्वाइन होंगे, कितने कंपोनेंट ज्वाइन होंगे। तो इसी हिसाब से जो है हमारा विंडोज सर्वर 2012 जो है या फिर कोई भी सर्वर हो, कोई भी XYZ इसी के अंदर से होता है। ओके तो हमारा मेन कंप्यूटर जो होता है वो मिनिमम हम जो है विंडोज 7 हम सपोर्टिव रखेंगे। अगर क्लाइंट कंप्यूटर के एम्प्लॉय की बात करें XP जो होगा तो प्रॉब्लम होगी। ओके तो विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 जो है वो काफ़ी एडवांस थोड़ा बहुत बना गया है। इससे एडवांस भी आगे कौन कौन से होगा समझाऊंगा आगे। यहाँ विंडोज सर्वर 2012 जो है वो कोई सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी एप्लीकेशंस वगैरह सेटअप करना, कनेक्टिविटी करना और बहुत सारे जो पॉलिसी है, क्योंकि पॉलिसी GPU हम बोलते हैं या ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसके साथ फीचर्स वगैरह फैसिलिटीज वगैरह जो होती है वो एडवांस हो चुकी है। 2008 रिलीज 2 यूज़ करते 12 के अंदर आपको और ज़्यादा ये चीज़ मिलेगी। ओके क्योंकि ये जो है ऐप्स पर आ चुकी है, इस वजह से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ पहले से कि ग्रुप पॉलिसी जो है आपको इसकी भी बहुत सारी हाई लेवल पर मिलेगी। ओके क्योंकि ऐप्स वगैरह फीचर्स वगैरह और भी बहुत सारे फीचर्स जो है फैसिलिटीज जो होती है वो आपको देखने को चीज़ें मिल जाती है। तो पहले समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008 इज़ अ न्यूएस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो उस ज़माने के अंदर मतलब कि 2013 के अंदर या 2012 के अंदर ये जो है न्यूएस्ट मतलब नया वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्जन, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो हाल में जो नया लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप देख सकते हो तो ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस को ही देखते हुए बहुत सारे जो फीचर्स वगैरह देखते हुए जो है चीज़ें बताई गई वो कौन से आगे जाके बताऊंगा। तो ये क्या है एक्जैक्टली, तो माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज सर्वर 2003 2008 को इन जगह को देखते हुए 2012 आया। अब 12 आया लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम आई थी, तो उसको देखते हुए ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2 को कंबाइन करके उसको नया लेटेस्ट क्रिएशन बनाया गया और नाम नया दिया गया विंडोज सर्वर 2012 रिलीज 2। अब ये जो है उस टाइम के अंदर 2013 के अंदर ये फेमस हुआ था ऑलमोस्ट, लेकिन अभी कौन सा सर्वर चल रहा है तो सर्वर 2016 दे सकते हो, 2019 आप यूज़ कर सकते हो। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2021 और हो सकता है फ्यूचर में और भी सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकती है क्योंकि हर टाइम के अंदर जो है नए नए टेक्नोलॉजी IT फील्ड्स के अंदर आती है। ज़रूरत के हिसाब से जो है सिस्टम्स को ऐड किया जाता है, फैसिलिटीज फीचर्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। तो विंडोज सर्वर 2021 जो है वो
हमारे विंडो 11 की तरह ही आपको फैसिलिटीज मिलती है। हालांकि सेटिंग्स वगैरह सर्वर्स वगैरह भी वही रहेगी, सेम एज इट इज़, एक्टिव डायरेक्टरी तो रहेगी। तो ये जो है आपके सामने जो है ये एक सर्वर्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ये, और भी आपको जानकारी मिलेगी। सिस्टम्स में से कहूँगा 19 और 21 भी हम देखेंगे। तो ये चीज़ आपके सामने है। ओके, अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 यूज़ करते हैं तो क्या होता है। देखिए, डेस्कटॉप की हम बात करते हैं तो डेस्कटॉप को जो है बेहतर बनाना पड़ेगा। ओके, तो डेस्कटॉप हो फिर सर्वर हो या टावर सर्वर के अंदर आप विंडोज सर्वर 2012 यूज़ करना चाहते हो तो टावर सर्वर के अंदर मदरबोर्ड काफ़ी पावरफुल होना चाहिए, और आपको सिर्फ 4 स्लॉट मिल रहे हैं रैम के। तो मैंने जैसे कहा कि आपको 16 GB की रैम रखनी पड़ेगी, ये भी कम पड़ेगी। हो सके तो 32 GB की रैम रखो, इसे अगर टावर सर्वर का मेन मदरबोर्ड हो, और अगर 2 प्रोसेसर वाला आप मदरबोर्ड लेते हैं तो बेहतर रहेगा। इस तरह से सिंगल टावर सर्वर के अंदर नहीं कर सकते। अब ये जो मदरबोर्ड आपके सामने दिख रहे हो ये डेस्कटॉप मदरबोर्ड है, गेमिंग पीसी मदरबोर्ड है। ओके, और ये गीगाबाइट कंपनी का है। कहने का मतलब है कि हाई लेवल की सिक्योरिटी आपको रखनी ज़रूरी है, जो कि जो सेटिंग्स वगैरह जो हमारा उसकी फैसिलिटीज वगैरह फीचर्स वगैरह जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ओके, तो सर्वर जो होता है वो कोई सिंपल सर्वर्स नहीं होता है, सिंपल उसकी फैसिलिटीज नहीं होती, उसकी चिप्स, उसके कॉन्फ़िगरेशन, जितना भी वर्चुअलाइजेशन जो सपोर्ट होता है उसको काफ़ी हाई लेवल रखना पड़ता है। उसी तरह से मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारी और भी कंपोनेंट जो होती है वो लेटेस्ट वर्जन सपोर्टिव होनी ज़रूरी है। ओके, अगर मैं इसके अंदर अगर देख सकते हो कि इसके अंदर बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज एक्स भी चल रहा हो तो वो इतना अच्छा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। अगर पुराना बोर्ड है और उसके अंदर में विंडोज 10 चल रहा हो तो वो नहीं यूज़ हो पाएगा, नहीं उसको सपोर्टिव कर पाएगा, क्योंकि वो जो चिपसेट या भी उसकी सेटिंग्स उस हिसाब से वो चीज़ें नहीं बनाई गई। ओके, तो हर जब कोई सिस्टम जो नई बनती है उसको ध्यान से देखकर हमको बनाया जाता है। ओके, तो हमारा सिस्टम को कैसे हम बनाते हैं तो पहले जो हमारे रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो विंडोज सर्वर 2012 ज़्यादातर इसको एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ध्यान में रखा गया है। मैंने जैसे कहा कि उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी मिलता है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपको एंटर करनी होती है, जैसे कि विंडो 8.1 या विंडोज 10 चलाना चाहते हो तो उसके अंदर भी इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आपको ऐप्स मिलती है। ओके, कुछ ऐसी फंक्शनल या सर्विसेज जो होती है जब तक उसको एक्टिव नहीं करोगे तो वो सेटिंग जो है अलाउ नहीं करने देती। तो ये जो ऐसी फैसिलिटीज जो होती है काफ़ी 3D टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज एंटर की गई विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर। तो ये क्यों बनाया गया, क्योंकि डेटा ब्रीच होने से, क्योंकि डेटा का जो खतरा होता है साइबर अटैक को रोकने के लिए उस तरह से जो है वो काफ़ी सेटिंग्स इसके अंदर फीचर्स वगैरह एंटर किए गए। और ये कौन कौन से साइबर अटैक से बचाने के लिए या कनेक्शन को डैमेज, जैसे कि MSCF वर्जन 1 प्रोटोकॉल हो गया, MSCF वर्जन 2 प्रोटोकॉल हो गया। तो वर्जन 1 क्या है, वर्जन 2 क्या है, वर्जन क्यों बदलते हैं पहले ये जान लो। टाइम टू टाइम नए नए प्रोग्राम होते हैं, नए नए प्रोग्राम इंजीनियर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वो भी एक प्रोग्राम ही है, लेकिन हजारों फाइल की बंच ऑफ सिस्टम्स के अंदर वो प्रोग्राम बनता है। और एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो होता है वो थोड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। तो प्रोग्राम का पूरा एक यूनिट जो बनता है वो इसको हम कहते हैं पूरा एक सिस्टम प्रोग्राम। ओके, जिसके अंदर हम कहते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन एक्चुअली में रियल वो सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन वो बहुत बड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है। सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होने के बाद ही वो दूसरा सॉफ्टवेयर हम डाल पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालने के बाद ही हम कोई सॉफ्टवेयर उस सिस्टम के अंदर डालते हैं। ओके, अगर जैसे कि कहो कि आपका एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर एंड्रॉयड की OS है, तभी आप एप्लीकेशन एंटर डालते हो प्ले स्टोर के अंदर। लेकिन प्ले स्टोर के अंदर जीमेल अकाउंट ही नहीं होगा तो बिना जीमेल के आप जो है अलाउ नहीं कर पाओगे। ओके, फिर दूसरे में जो कि आपका कंप्यूटर है उसके अंदर विंडोज 7 ही नहीं है तो वो आप कोई भी VLC प्लेयर नहीं डाल पाओगे, ना ही गूगल क्रोम डाल पाओगे, ना ही आप इंटरनेट चला पाओगे। ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है।
अभी विंडोज सर्वर 2012 को जो है इंटरनेट की दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो है जो विंडोज़ सर्वर्स यूज़ करती है और उनकी जो है विंडोज वर्जन 8 स्टोर के अंदर जो डेटा सेंटर्स है उसकी सिस्टम को देखते हुए विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज स्टोर को काफ़ी सपोर्टिव बनाया गया। सपोर्टिव का मतलब होता है कि डेटा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सके, डेटा की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सके और भी एडवांस सिस्टम्स इसको बनाया गया है, आगे जाके बताऊंगा। तो पहले से ही मैं कहता हूँ कि कोई भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो लेते हैं, जैसे कि ये विंडो 10 की सिस्टम है, प्रो फुल वर्जन है, उसी तरह से विंडोज सर्वर वर्जन 12 ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्वर की भी ऑपरेटिंग सिस्टम की CD DVD आती है, वो आप उसको परचेस करो। ओके, मैं यही कहूँगा। ओके, या फिर थर्ड पार्टी से आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट से डाउनलोड करते हो लेकिन उसके अंदर वायरस हुआ तो पूरा डैमेज हो जाएगा। तो सर्वर को एटलीस्ट जेन्युइन रखना ज़रूरी है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो कभी भी कोई भी सिस्टम हम जो पूरा हार्डवेयर कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके अंदर CD DVD डालते हैं, फिर मैं वहाँ से हम जो है हम इसको बूट करवाते हैं, मतलब ऑन करते हैं। उसी यही तरीका है सेम इंस्टॉलेशन करना। इंस्टॉलेशन करते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो विंडोज सर्वर 2012 के हम इंट्रोडक्शन हम आगे चलाते हैं। ओके, तो विंडोज सर्वर 2012 रिलीज तो जो है वो एलिमिनेट बहुत सारी चीज़ों को जो प्रॉब्लम जो है निकाल दी गई। बहुत सारी प्रॉब्लम 2008 में होती थी। तो वो जो प्रीवियस वर्जन जो होती है विंडोज सर्वर्स के अंदर, उसके अंदर जो पहली चीज़ होती है फास्टर बूट, ज़्यादा वो फास्ट शुरू नहीं होती थी हमारी विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर। और शटडाउन के मामले में भी बहुत जो है फास्ट शटडाउन नहीं हो पाती। इसके अंदर भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। इसके अंदर तब होता है जब मैंने कहा 3 चीज़ें कि आपका हार्डवेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपने हार्डवेयर अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया गया, प्रोसेसर रैम बहुत कम हो चुकी है। दूसरी मेन चीज़ कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई अच्छी तरह से सेटिंग्स नहीं की हुई है, उसको आपको अच्छी तरह से प्लानिंग आपने करके रखी नहीं हुई है, इस वजह से। तीसरी मेन चीज़ कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जो है, चाहे फिर वो वायरस हो या तो फिर कोई ऐसी फाइल जो है वो प्रोसेसर की प्रोसेस जो है वो खींच रहा है, मतलब कि वो उसका जो है टाइमिंग या फिर उसका कि प्रोसेसर कुछ बार बार उस सिस्टम को बिजी रखता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। ओके, अननेसेसरी सर्विसेज हमें बंद करनी होती है। जो बिन जरूरी हमारे कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर जो ऐसे बार बार हमारे वायरसेस आते हैं उसको देखना होता है। अगर हमारा कोई हार्ड डिस्क फेल होता है और फिर भी हम इसको जो है ठीक करने में लगे हुए तो उसको निकाल देना पड़ता है। चौथी चीज़ की जो बार बार हमारा हार्डवेयर होता है, वो रैम की बात करें तो रैम जो है हमने बहुत कम रखी हुई, प्रोसेसर कम रखा, तो उसको आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जो फास्टर बूट और शटडाउन होगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो अब ये चीज़ आपको मैंने कहा। ओके, तो ये फास्टर बूट होने में और शटडाउन होने में ये काफ़ी बेहतर बनाया गया। इट ऑल्सो ईजी इंस्टॉल कर सको, आप इसको कन्फिगर कर सको, इस तरह से इसको बनाया गया है। ये स्टॉप करता है कुछ ऐसे कोई भी ऐसे कंडीशन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन के टाइम। ओके, तो इस सिस्टम के अंदर आपको इस बुक के अंदर आपको समझ में आएगा। तो सो भी आप फीचर्स इंस्टॉल कैसे करना है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन में आपको बताऊंगा। ओके, और भी बहुत सारे जो चेंजेस आपको जो जरूरी है वो उसके अंदर चेंजेस किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर और उसके फीचर्स के अंदर। ओके, तो इसकी जो है ये जो आपको ऑलमोस्ट जो भी सिस्टम जो वगैरह होती है वो आपको ऑलमोस्ट जो है वो मिल जाती है। ओके, तो ये जो हमारा एक विंडोज सर्वर वर्जन 2 है, इसके अंदर इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप प्रोसेस, ऑब्जेक्ट, ऑडिटिंग, बैकअप और भी बहुत कुछ जो है चीज़ें इसके अंदर जो है काफ़ी बहुत एंटर की गई हुई, इसको यूज़ किया गया है। ओके, तो विंडोज सर्वर 2012 के अंदर आपको ये जो चीज़ें जो होती है वो बहुत सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी होती है जो आपको मिल जाती है। ओके, तो अब हम विंडोज सर्वर वर्जन के अंदर हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं। तो फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो डेस्कटॉप का इन्वायरमेंट जो होता है, डेस्कटॉप जो होता है वो अच्छा बनाया गया है। ओके, उसका स्टार्ट मेनू, नेटवर्किंग ईजी
इस तरह से बनाया गया है। उसके अंदर इनहेंसमेंट सर्चिंग जो होती है कैपेसिटी, जिस तरह से हम कोई डेटा ढूंढते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन ढूंढते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कि रिक्वेस्टिंग एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह हो गई, हमारी ग्रुप पॉलिसी इम्पैक्टिंग हो गई, हमारी ग्रुप पॉलिसी की स्ट्रेटजी हो गई, बहुत सारे जो हमारे सर्च वगैरह इंटरफेसेस होते हैं सर्च इंजिन, एसईओ जो हमारे प्रोग्रामिंग में होते हैं, उसके अंदर जैसे कि एप्लीकेशन हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर भी आपकी जो है आपको बहुत बेहतर तरीके से इसके अंदर बनाया गया है, बताया गया है। फिर अब जब हम कोई भी चीज़ें बनाते हैं या फिर डन करते हैं, तो टेक्निकली जो होती है वो विंडोज सर्वर जो होता है आपको एक सिस्टम के अंदर आइडेंटिफाई चीज़ें हमें एक्सपर्ट की तरह हमारा काम मतलब कि यूज़फुल होता है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज सर्वर वर्जन एक इम्पोर्टेंट हमारा अपग्रेड बन चुका है आज के टाइम के अंदर हमारा सिस्टम जो है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको विंडोज सर्वर वर्जन 12 यूज़ करना है, तो मैं रेकमेंड ही करूँगा कि सर्वर वर्जन 8 रिलीज 2 जो है वहाँ से आप निकल कर विंडोज सर्वर एटलीस्ट ये तो यूज़ करना ही चाहिए, सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2। ओके, इसके अंदर आपको बेहतर तरीके से डेटा शेयरिंग, डेटा स्टोरेज सिस्टम काफ़ी बेहतर मिलती है, कैपेसिटी अच्छी बढ़ती है, इसके अंदर कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर मिलती है। सर्वर की ऑलमोस्ट मैं मानता हूँ कि हार्डवेयर ज़्यादा लगेगा, हार्डवेयर की रैम अच्छी ज़्यादा यूज़ करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है क्योंकि वो प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फीचर जो है वो डेवलप जो है ज़्यादा किया है, तो इसका यूज़ भी ज़्यादा होगा। तो मैं हमेशा यूज़ रेकमेंड करूँगी टावर सर्वर से निकल कर सीधा रैक सर्वर ही लीजिए। ओके, और ऑलमोस्ट ऐसा सर्वर लो जिसमें अंदर मिनिमम एटलीस्ट 4 आपके हार्ड डिस्क लगाने की, मतलब कि यूज़फुल रहने की, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ कर पाऊँ, और एक हार्ड डिस्क मिनिमम 2 टेराबाइट की होनी ही चाहिए। ओके, इसकी रैम को काफ़ी बढ़ाओ आप, और मदरबोर्ड की बात करते हो मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप बेहतर से मिनिमम आप 4 आप या तो फिर मिनिमम 2 सीपीयू सॉकेट टाइप का आप प्रोसेसर का सिस्टम से लो। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि विंडोज सर्वर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट फॉर अपग्रेड होगा, मतलब कि फीचर्स इसके अंदर कौन कौन से अपग्रेड किए गए थोड़े बहुत, तो वही चीज़ें जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं इंट्रोडक्शन मैंने आपको विंडोज सर्वर वर्जन 12 रिलीज 2 का मैंने आपको दिया है। तो फीचर्स के अंदर अपग्रेड की हम बात करते हैं, तो ये ऐसा एक अपग्रेडेशन से बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होता है। ओके, तो पहला जो है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस को देखते हो कि ये एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज को बहुत आपको देखने को मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से शुरू देखेंगे, समझेंगे एक्टिव डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट फॉर अपग्रेड। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। आगे जाके हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट अपग्रेड हो चुके हैं। ओके, तो अपडेट बोलो या अपग्रेड, दोनों में फ़र्क है। अपडेट का मतलब कि सिस्टम का अपडेट होना, अपग्रेड होना मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने के लिए अपने विंडोज सर्वर वर्जन 8 से अपग्रेड करना चाहते हो 12 के अंदर, तो वो क्या आपको अपग्रेड मिलेगा, इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस नेशनल कंटेंट ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करूँगा, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी के और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर
किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।